नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे जयप्रकाश सिंह जी ने लखनऊ कार्यक्रम के बाद अपने अगले कदम की घोषणा कर दी है। 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ में वो एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं और उस कार्यक्रम के बाद उन्होंने उनका अगला कदम क्या होगा उसकी साथियों घोषणा करने का काम कर दिया है। और ये जो उनका कदम है ये राजधानी दिल्ली में होने वाला है। 27 अप्रैल के कार्यक्रम की क्या निष्कर्ष उन्होंने निकाला है और आगे उनका कार्यक्रम कब होने वाला है और क्या होने वाला है, इस सब की जानकारी इस स्टोरी में आपको देने वाले हैं। जयप्रकाश सिंह बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थक एक जाना पहचाना नाम है, चाहे वो पार्टी में है या नहीं है, लेकिन जयप्रकाश जी का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना रहता है। अभी हालिया उन्होंने 27 अप्रैल 2025 को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम का उन्होंने नाम दिया था मिशन बचाओ देश बचाओ के तत्वाधान में एक दिवसीय चिंतन शिविर, जिसका शीर्षक था या कहें कि जिसका उद्देश्य था बहुजन मूवमेंट और उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में क्यों। ये इस चिंतन शिविर का साथियों उद्देश्य था, इसके ऊपर बात करनी थी और वहां पर तमाम जो देश भर है, पूरे देश से वहां पर लोगों का जुटान होता है। और जयप्रकाश सिंह जी की माने तो बहुत बड़ी भारी संख्या में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो वहां पर शामिल हुआ था। लेकिन साथियों जो तस्वीरें वहां से निकल कर आई वे तस्वीरें बता रही थी कि ये जो कार्यक्रम है, जिस जुटान की बात जयप्रकाश सिंह जी कर रहे हैं और जिस बड़ी संख्या में लोगों के जुटान की वो बात सोच रहे होंगे, उस तरह का जुटान वहां पर नहीं हो पाया है। करीब करीब 150 या 200 के समथिंग जो है साथियों गैदरिंग वहां पर बताई जा रही है। और जो विजुअल्स वहां से निकल कर आए वो भी इस बात को पुष्टि कर दे रहे हैं कि जो संख्या है वो संख्या बल वहां पर काफी कम है। जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और पूरे देश भर के लोगों को उन्होंने इनवाइट करने का काम किया था, लेकिन उनका जो हौसला है वो अभी भी बुलंद है और बहुजन समाज को वो सत्ता तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। इसलिए उन्होंने लखनऊ में जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम से जो सीख उनको मिली, बुद्धिजीवियों ने जो कमियां इस बहुजन मूवमेंट में बताई या जो राजनीतिक उसकी इकाई है उसको कमजोर लगातार जो हो रही है उसकी कमियां उन्होंने गिनाई, तो उन्होंने पाया कि जो बहुजन समाज की राजनीति है वो इसलिए कमजोर हो रही है, इसकी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं वो कमजोर हुई हैं। आप जयप्रकाश सिंह जी के जो शब्द हैं उन शब्दों में साथियों एक एक शब्द को गौर कीजिए, वो क्या कह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर बाकायदा इसका जिक्र किया है। वो कहते हैं तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे जिसका निष्कर्ष है गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के पक्ष में कोई काम न होने से बहुजन मूवमेंट एवं उसका राजनीतिक अस्तित्व खतरे में जा रहा है। और साहब काशीराम भी कहते हैं जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए सभी साथियों के द्वारा यह तय हुआ है हमारी पार्टी बसपा होगी, हमारा वोट बसपा को जाएगा, परंतु गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए सभी गैर राजनीतिक संगठनों को एकजुट करने पर जोर दिया जाएगा। तो ये साथियों उन्होंने बताया कि किस तरह से जो बहुजन मूवमेंट है और इसका जो सामाजिक अस्तित्व है वो क्यों कमजोर हो रहा है। इस कमजोरी का कारण है गैर राजनीतिक जड़ों पर कोई भी काम नहीं किया गया है और जब वहां पर कोई काम नहीं होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो इसी तरह का आने वाला है। अब जयप्रकाश सिंह जी यूपी की राजधानी लखनऊ से आगे बढ़ रहे हैं। अब वो देश की राजधानी में अगला कदम उठाने जा रहे हैं। दिल्ली में उनका ये अगला कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम की जो थीम है वो है गैर राजनीतिक जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए। इसके लिए वो पूरी रूपरेखा बताते हैं किस तरह से वो लोगों का जुटान करेंगे और वो कैसे इन गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके लिए वो बताते हैं बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए 5 जिलों का एक जोन बनाकर
विभिन्न जगहों पर एक दिवसीय विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी, जिसमें उन जिलों के सभी गैर राजनीतिक संगठन, वामसेप पार्टी के शुभचिंतक आदि मिशनरी साथियों को आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद उचित समय देखकर दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बड़ा समागम आयोजित होगा। नोट: इस शरीर ने एक दिन मिट्टी में ही मिलना है, तो जितना हो सके इसका उपयोग देश व समाज हित में कर लेना चाहिए। साहब कांशीराम, मिशन 2027। जय भीम, जय भारत, जय कांशीराम, जय भगत सिंह। तो उन्होंने बताया साथियों, वो जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको किस तरह से मजबूत करने का काम करेंगे और लोगों को जो उनको जोड़ना है, लोगों को जो बुलाना है, जो गैर राजनीतिक जड़ों के लिए काम कर रहे हैं, वो है इस समाज के सामाजिक संगठन। तो उन्होंने अगला टारगेट लिया है कि 1000 सामाजिक संगठनों को आमंत्रित किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी और उनके प्रतिनिधियों को, यानी कि एक संगठन से 5 प्रतिनिधित्व का उन्होंने लक्ष्य लिया है। तो 5000 सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं को या प्रतिनिधियों को या वामसेप के जो पदाधिकारी हैं, पार्टी के शुभचिंतक है, इन सभी को मिलाकर 5000 लोगों के जुटान की उन्होंने संभावना जताई है। और ये जो लोगों का जुटान है ये दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में होने वाला है। ये कब होगा इसकी उन्होंने घोषणा नहीं की है, इसकी तैयारी वो अभी कर रहे हैं। यूपी में जो जिले हैं उन जिलों को उन्होंने 5 का एक समूह बनाया है और 5 जिलों को वो एक जोन मानकर चल रहे हैं। इसलिए वो इन 5 जिलों में जितने भी सामाजिक संगठन हैं उन सभी को बुलाएंगे, उनके प्रतिनिधि वहां पर शामिल होंगे, उनसे बातचीत की जाएगी और ये जो कार्यक्रम है इस कार्यक्रम के लिए उनको इनवाइट किया जाएगा। तो जयप्रकाश सिंह जी ने ये साथियों बड़ा कदम उठाया है। लखनऊ के बाद अब वो दिल्ली कूच कर रहे हैं और दिल्ली में बड़ी तैयारी के साथ वो इस बार आने वाले हैं। इस तरह के जो संकेत है उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब दे दिया है। हालांकि लखनऊ के कार्यक्रम से उनको मिलनी चाहिए थी, वो अपेक्षित सफलता उनको नहीं मिल पाई है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और वो गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने के लिए अब काम कर रहे हैं। आप लोगों का क्या मानना है? क्या जयप्रकाश सिंह जी इस कार्यक्रम में सफल होंगे? क्या वो वाकई बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं? आपका जो भी मानना है कमेंट करके साथियों आपकी राय जरूर दीजिए। मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।